सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपका जो वन टाइप ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन था, एक तरह का डाटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वो किया है हमने पाई चार्ट पे। अब पाई चार्ट पे क्वेश्चन जो हमने नियर अबाउट 6-7 क्वेश्चंस किए हैं। देन आपका नेक्स्ट टाइप यहाँ पे आता है डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन लाइन चार्ट, बेस्ड ऑन लाइन चार्ट बोलते हैं, या लाइन ग्राफ बोल सकते हैं इसको यहाँ पे आपका। अब लाइन ग्राफ में क्वेश्चन 3 तरीके के आते हैं, या तो क्या है आपका सिंगल लाइन ग्राफ आता है ना, जहां डबल, और जहां क्या लाई करता है बेटा आपका ट्रिपल। ये 3 तरह के आपके लाइन ग्राफ पे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। अब लाइन ग्राफ आपका एक्चुअल में है क्या? देखो, आपको जो डाटा है वो गिवन तो आपकी ग्राफ की फॉर्म में होता है, लेकिन कैसा होता है यहाँ पे लाइन की फॉर्म में। और लाइन हमेशा कैसे होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन होगी, लाइन आपकी जिगजैग की फॉर्म में लाई कर सकती है। मैंने यहाँ पे लिया हुआ क्वेश्चन आपका सिंगल लाइन ग्राफ पे बेस्ड है ना। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, डायरेक्शन 1 to 5, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इन 5 क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं बेस्ड ऑन दिस डाटा पे। देखो, जब किसी भी टाइप का आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले याद रखनी है कि आपने देखना है कि जो इंफॉर्मेशन है वो किस किस के रिस्पेक्ट में गिवन है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे क्या क्या वैल्यू ली गई है। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे देन आपके क्वेश्चन ऑब्वियसली गलत होंगे। क्योंकि मैंने फील किया है कि अगर हम इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास गलत एग्जाम में सिलेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे आपका, जैसे मैं बात करूं, यहाँ इंफॉर्मेशन बेस है, द एक्स एक्सिस पे है आपके ईयर 1999 से 2006 तक, है ना। अब बताया गया था परसेंटेज राइज इन द प्रोडक्शन, यहाँ पे बताया गया है परसेंटेज राइज। क्या बोला गया आपको यहाँ पे, परसेंटेज राइज, मतलब ये आपका परसेंटेज है 40%, 50%, 40%, 120%, 100%, 120%, 120% और 140%। ये क्या आपका यहाँ पे परसेंटेज राइट, ये आपकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। सपोज करो जितनी भी वैल्यू आपकी होगी 1998 में, उसका 40% इंक्रीमेंट हो गया, देन यहाँ पे 50% इंक्रीमेंट हुआ, देन फिर से 40% इंक्रीमेंट हुआ, देन 120%, देन 100%, देन 120, 120 और 140% ये आपका इंक्रीमेंट हो रहा है पुरानी वैल्यू के रिस्पेक्ट में। अब देखो क्या बोला गया है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स द परसेंटेज राइज वाज मोर देन 100%। अब कितने साल में जो आपका परसेंटेज राइज है वो कितना होगा, 100% से ज्यादा लाई करेगा। अगर आप यहाँ बेटा ध्यान से देखो तो 100% से ज्यादा बोला गया है, इसका मतलब एक आपका ये पार्ट आया, एक आपका ये पार्ट आया, एक ये पार्ट आया और एक ये पार्ट आया। इन चारों पार्ट में क्या है, 120, 120, 120 और 140। ये आपकी 4% यहाँ पे कैसी लाई कर रही है, जहाँ पे मोर देन 100% आपका परसेंटेज राइज हो रहा है, किसमें, आपका प्रोडक्शन में। तो अगर मैं यहाँ ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ई क्या है यहाँ पे, नन क्या आएगा इसमें आपका राइट आंसर, क्योंकि 4 तो कहीं पे गिवन नहीं है, 1, 2, 3 एंड 5, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 4, तो नन आपका यहाँ से क्या निकलेगा आंसर, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से कोई आपका ऑप्शन लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। देन बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला गया व्हाट वाज द एवरेज ऑफ परसेंट राइज ओवर द गिवन ईयर्स, ठीक है। जो आपके नंबर ऑफ ईयर गिवन है वहां पे एवरेज नंबर ऑफ परसेंटेज राइज कितना हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मैं देखूं ऑब्वियसली यहाँ पे 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ 40 है, यहाँ 120, यहाँ 100, यहाँ 120, 120 और 140, तो इन सभी का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। तो एवरेज के लिए पहले सबको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 40 और 40 80 और 50 कितना बनेगा 130, ठीक है। अगर मैं यहाँ करूँ 1 2 3 4 5, 500, 540, 560, 580, ये बन गया आपका यहाँ से 600, है ना। 650, 690 और 730 कितना बना आपका यहाँ पे 730 क्या बना यहाँ पे टोटल, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा 3 और 5 8 साल, कितने आपके यहाँ पे 8 साल। तो 730 अपॉन अगर 8 करोगे तो आंसर बन के आएगा यहाँ से आपका 730 अपॉन 8, ये नियर अबाउट आपका बनेगा आंसर यहाँ से 730, 50, 90, 30, हाँ 730 अपॉन 8 यहाँ पे आपका आंसर बन के आएगा कुछ कितना, अगर यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 890 का कितना होता है आपका 720, 890 से कितना होता है 720, लेकिन यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है आपका नियर अबाउट 90 के पास आंसर आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे 92.5 को आंसर मान के चल सकते हो कि आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 92.5, है ना। यहाँ फिर से ऐड करते हैं आपका 40, 60, 70, 80, 100, ठीक है, 600, 640,
690 और 730 मतलब 730/8 क्या रहा आपका यहाँ पे आंसर। तो हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे आपका नन ऑफ दिस ई, क्या आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। क्योंकि अगर 730 की बात करूँ तो बेटा 730 कितना है यहाँ पे 730/8 विच इज इक्वल टू बन के आता है आपका 91.5%। कितना बनता है 91.5 भी नहीं बन रहा है 91.25%, 91.25%। तो ये क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। बोला गया फॉर हाउ मेनी ईयर्स द परसेंटेज राइज वाज लोअर देन द एवरेज ऑफ द परसेंटेज राइज ओवर द गिवन ईयर। ठीक है, अब क्या बोला गया कितने यहाँ ऐसे ईयर है, यहाँ पे क्या है परसेंटेज राइज क्या है मेरे पास लोअर है देन द एवरेज ऑफ द परसेंटेज राइज। अब अगर एवरेज की बात करूं, एवरेज कितना है बेटा आपका यहाँ से 91.25, कितना है 91.25। अब 91.25 से कितने सालों में क्या है जो परसेंटेज राइज है वो क्या है मेरे पास लोअर है, क्या आपका यहाँ पे लोअर है एवरेज से। तो एवरेज से अगर लोअर की बात करूंगा तो 1, 2 और 3 बाकी सभी आपके 100 से बड़े हैं। तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा आपका ऑप्शन डी विच इज 3 क्या है इसका आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर हो गए होंगे। चलिए बेटा यहाँ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। यहाँ क्या बोलेगा आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे फॉर विच ऑफ द गिवन ईयर द परसेंटेज राइज वाज द लीस्ट। सबसे कम यहाँ पे परसेंटेज राइज आपकी कौन से साल में हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो राइज की अगर बात करें, यहाँ राइज हुआ आपका ये 40 से 50 हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। वो 10% का मैं यहाँ पे देखूँ तो कितना आएगा आपका 10/40 इंटू 100। तो 10/40 इंटू 100 नियर अबाउट आपका 25% बनता है ना। यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे राइज हुआ आपका। अभी कितना राइज हुआ बोलोगे 200%। कितना राइज हुआ यहाँ से आपका 200%, क्योंकि 40 का 80% राइज हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 200% आपका क्या हो गया बढ़ गया। देन क्या बोला गया वाज द लीस्ट, लीस्ट किस में है तो लीस्ट हमने देखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ फिर से डिक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे आपका 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे आपका 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो हम बोल सकते हैं ये आपका 120 है दोनों। तो अगर यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका 0% इंक्रीमेंट है, यहाँ पे आपका 0% इंक्रीमेंट है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो आपका फिर से 20% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम देख सकते हैं 140 अगर मैं बात करूँ कितना परसेंट आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, परसेंटेज बोला गया ना आपको यहाँ निकालने को। तो 20 का इंक्रीमेंट हुआ किसके हिसाब से 120 के हिसाब से, इंटू क्या करूँगा यहाँ पे आपका 100। तो ये 1 जा, ये कितना होगा आपका यहाँ पे 6 जा, तो 100/6 विच इज इक्वल टू ये कितना आएगा आपका 16.67%। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर आएगा। देखा जाए तो 2000 जो 5 साल है जो आपका यहाँ पे क्या है बेटा 2000 जो आपका 5 साल है इसमें क्या हो रहा है आपका यहाँ पे सबसे 2000 जो 6 साल है इसमें आपका सबसे कम क्या हो रहा है राइज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विच इज 2006 क्या आएगा आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, हमने देखना है किस साल में परसेंटेज राइज क्या हो रहा है सबसे कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली देखो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसमें क्या होगा राइज सबसे कम होगा, है ना। यही आपका जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसमें क्या होगा सबसे कम आपका राइज होगा, यही आपको चीज पता है। देन लास्ट वाले की बात करते हैं। बोला गया है इफ द प्रोडक्शन इन ईयर 1998 वाज 1000 यूनिट। 1998 में जो प्रोडक्शन है अगर वो कितनी है बेटा 1000 यूनिट है, देन व्हाट वाज द प्रोडक्शन इन 2002 में कितनी प्रोडक्शन होगी। देखो यहां से यहां तक प्रोडक्शन बोला गया है। अब बताया गया है अगर 1998 में 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो देखो बेटा यहाँ पे अगर ये मैं बात करूं 1998 की बात कर रहा हूं, 1998 में अगर आपका 1000 यूनिट मेरे पास क्या हो रहे हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन नेक्स्ट ईयर में 40% इसमें इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट ईयर में इसमें 40% इंक्रीमेंट होगा, उसके नेक्स्ट ईयर में 50%, उसके नेक्स्ट ईयर में 40%, यही बोला गया ना आपको यहाँ पे। तो ऑब्वियसली मैं अगर निकालूंगा तो आपने परसेंटेज में एक क्वेश्चन किया था बेस ऑन पॉपुलेशन में, यहाँ पे वही आपका फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, है ना। क्या आपका यहाँ पे देखो अगर 1000 है यहाँ पे लाई कर आपका यहाँ पे क्या लाई कर रहा है 1000 1998 में। अब 1000 का 40% है ना, उसका फिर से 50%, उसका फिर से 50% का आपका इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम यहां बोल सकते हैं आपका इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। यहां पे देखिए यहां पे कैसे लिखेंगे इसको, अगर यहां 1000 है इंटू 40% का इंक्रीमेंट हुआ मतलब कितना हो गया 140, कितना हो गया 140। फिर नेक्स्ट फिर से आपका 50% का इंक्रीमेंट हुआ कितना हो गया 150। नेक्स्ट फिर से आपका 40% का इंक्रीमेंट हुआ कितना हो गया 140। कहाँ तक जाना हमने 2002 तक। फिर यहाँ कितना है आपका 120% इंक्रीमेंट हुआ मतलब 220
100, ये बन गया आपका यहाँ से। अब यहाँ बेटा सॉल्व करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 5 6 7 और ये 7 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू 14 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 196 इंटू 15 इंटू 22, ये 15 इंटू 22 आपका बन के आएगा यहाँ पे 20,300 330 कितना बनेगा 330। अगर यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करो 96 इंटू 33 आपको करना पड़ेगा तो 196 1960 1960 और 1960, ये आपका 30 का कितना बनेगा, मैं 8 1 27 28 2 5880। देन आपको यहाँ पे फिर से 3 ऐड करना पड़ेगा, वो कितना बनेगा आपका 588, ये बनेगा 8 8 8 16, ये बनेगा आपका 8 9 5 14, 1 6 4 6 8, तो बनेगा 64680, कितना बनेगा 64680 64680 अपॉन ये आपका 10 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा इसका आंसर बन के आएगा आपका 6468 आंसर बन के आएगा। मतलब यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन ई क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर, क्योंकि ये प्रोडक्शन है वो 1998 में अगर 1000 यूनिट थी तो बढ़ते 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 2002 में जो इसकी प्रोडक्शन है वो कितनी बन गई आपकी 6468 बन गई, कितनी बन गई आपके यहाँ पे 6468 बन गई। तो बेटा ये आपका बेसिक क्वेश्चन था बेस्ड ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन पे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियरली अच्छे तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि इसी पे बेस आपके जो आगे के नियर अबाउट 6 to 7 क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन DI लाइन चार्ट पे, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। और बेटा जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको टॉपिक समझ आने वाला है। हमारा काम है सिर्फ आपको डायरेक्शन बताना, लेकिन हाँ हम नियर अबाउट 7 8 10 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ताकि जिसके बाद आपको DI पे जो भी टाइप का आपको DI एग्जाम में पूछा जाए आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।